हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं वजाहत नाना है। जी। तो यार पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ चुकी है और पाकिस्तान अब उसको एक्सपोर्ट करके बनेगा दुनिया का राजा। अच्छा, हाँ, गधे गधे। गधे हाँ, ये वॉच करते हैं कि क्या ये सीन हुआ क्या है। है? ये हमें गधों कौन की सा तादाद में मैं मतलब तो कोई यार अब हमने ये रिकॉर्ड बनाया, जरा वॉच करते हैं कौन सा रिकॉर्ड है। तो कौन करते स्टार्ट। पूरे पाकिस्तान से जो शहरी जायदाद है उस पे 20 अरब रुपए टैक्स जमा होता अच्छा। है, जबकि इंडिया में एक शहर है मुंबई जो तकरीबन कराची के बराबर है, वहां से उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 120 अरब रुपए का टैक्स जमा करती है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन। अच्छा, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। इंडिया ये का कैसा दिफाई सर्वे बजट किया हमसे 4 गुना तक ज्यादा है कैसा मुल्क है यार? और DGISPR को ये गधों अनाउंस सर्वे करना वाले, पड़ा गधे कि हमने जो वाले। अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो महदूद तो कर दी अजीब हैं। है। हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। गधों की तादाद में हम पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं। एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा एक साल रिकॉर्ड में 1 किया लाख गया। गधा बड़ा इक्तिसादी ये देखो। सर्वे के ये कोई मुताबिक पाकिस्तानी लोग गुज़श्ता नहीं, ये तो साल हर गधों साल की लाख कुल लाख तादाद बढ़ते 57 लाख थी, जो रवां माली साल बढ़कर 58 लाख हो गई। खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। आपका डेफिसिट 6% है, 6.5%। और आप समझते हैं कि आपके दोस्त सऊदी अरेबिया, चीन, UAE ये बना देंगे? तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं। गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सियों के ऊपर, हाँ, उनकी वजह से। उनकी वजह गधों की ये तो पॉलिटिशियंस जो को भी गधे फैमिली बोल रहे हैं। सही है बोला। वो बड़ी है। तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल खोते सकता है? बेचो चाइना को बूस्ट ही नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान इन दोनों दो वजहों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तो गिरती अर्थव्यवस्था और दूसरा गधों की बढ़ती संख्या पाकिस्तान को सुर्खियों में बनाए हुए है। भले ही पाकिस्तान खाद्यान्न के उत्पादन में पिछड़ रहा है, पाकिस्तान में पिछले 3 वर्षों में गधों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान में गधों की बढ़ती संख्या का कारण उसका सदाबहार दोस्त चीन हो सकता है। 2022-23 में पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में गधों की आबादी पिछले वर्ष के दौरान 5.7 मिलियन से बढ़कर 5.8 मिलियन हो गई। 2019-20 में पाकिस्तान में 5.5 मिलियन गधे थे। पाकिस्तान में गधों की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। अतीत में चीन ने पाकिस्तान से गधों के आयात के लिए संपर्क किया था, क्योंकि चीन में इसकी भारी डिमांड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का एक शहर पूरे पाकिस्तान के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फौज ने आज से 3 महीने पहले 11 अरब रुपए का कट रजाकाराना तौर पर लिया था। वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अपना डिसीजन था। इंडिया का दिफाई बजट हमसे 4 गुना तक ज्यादा है और DGISPR को ये अनाउंस करना पड़ा कि हमने जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो महदूद कर दी हैं। हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। पैसे नहीं, हम पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं। तो इस हद तक पिछले उन्होंने कहा पिछले 13 माह के दौरान इस हद तक हमारी जो इकॉनमी है कोलैप्स हुई है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये मुश्किलात इनहेरिट की थी। अगर इन्होंने इनहेरिट की थी तो ये फौरन इलेक्शन में चले जाते। हुकूमत तो इन्होंने अपनी मर्जी से ली थी, तो फिर हार जाते हैं। अप्रैल में चले जाते, इलेक्शन में चले तो फिर जाते। हार उस जाते वक्त तो PTI का वो नैरेटिव, फिर हार जाते ना। अच्छा, वो तो अब इनका अपना डिसीजन था। जीत, मैंने जो कहा असल तो जीत कंसर्न है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अरसे के बाद शेरवानी पहनी। उनको जाहिर है कि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी, इससे पहले जब वो शेरवानी बिल्कुल पहनने वाले थे तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने शेरवानी पहन ली, क्योंकि शहबाज शरीफ को शायद इंटरनली भी नहीं चाहते थे लोग, कुछ लोग उनके अपने शायद खानदान के भी, कि वो वफाक में आए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। ये अभी मैं ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोतों खोते वध गए हैं ना पाकिस्तान में। और ये भी बताए ना घोड़े और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते, भाई हमारा पाकिस्तान तो गधे माइंड ना करते। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 अच्छा, लाख ये गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 सिफर कम हुआ है।
ये बता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए, लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तकरीबन हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। यू नो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज कम एंड जॉइन अस इन दिस प्रोग्राम। आप माशाल्लाह आपकी सलाहियतें, जी कंटिन्यू प्लीज। सर पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है, तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता यार। 2 साल मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहां पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उसमें लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रिप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहां पर हम गए तो वो जो रात का वक्त था तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप हमें खिला दें, तो उसने हमसे कहा सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर खोते कह रहे, अच्छा सॉरी गधे जो है लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो माइंड ना कर दे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि एक साहब हमारे वो लाहौर से तो रवाना हुए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचे, लेकिन वो घोड़े पे सवार है, वैसे वो गधे पे सवार नहीं है, तो वो घोड़े पे आ रहे हैं, तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो हम उस वक्त उस जमानों में रह रहे थे जिसमें घोड़ों पे सवारी होती थी या गधों पे भी होती थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई क्या चल क्या रहा। देखें मुज्जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक न्यूज में रहने का तरीका होता है कि वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। और बीच में उनकी एक वीडियो और आई थी आज जिसमें वो अब बाइक पे थे, तो मैंने जो भेजा फ्राई बनाया, मैंने दोनों वीडियोस दिखाई हैं, उसमें वो घोड़े पे भी जा रहे हैं, उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये न्यूज कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी, 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट चल रही थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज्यादा हुए गधे। और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज है, और उस वक्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे। और क्योंकि चाइना आपको पता है चाइनीज जो है वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा। भाई साहब तो हम लोग नहीं खा रहे, हमारे रेस्टोरेंट में जाओ तो खोतों का गोश्त ही तो हमें मिल रहा है, गधों का। मेरा अंदाजा लगाओ दुनिया का कैसे मुल्क है, पाकिस्तान टॉप में आता है कि जिनमें गधों का सर्वे हो रहा है, और गधों का सर्वे बहुत है, हर लाख 1 लाख इजाफा हो रहा है हर साल 1 लाख गधा। ये चीज बताने की मीडिया पे, वो भी पाकिस्तानी मीडिया पे बात हो रही है, चला के बोल रहे हैं बार और बार मीडिया चैनल पे बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ रही है। वो कह रहा है, एक तो कहते हैं 6 करोड़ पाकिस्तान में गधे हैं, वो लगता है 1 0 हटा दिया। बिल्कुल ये बात तो सही है। पाकिस्तानी लोगों को भी एक एंकर बच्चे लड़के के पास गई, उसे पूछती है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है, वो बोलता है कि ऊपर जो गधे बैठे हुए हैं उनकी वजह से। देखो पॉलिटिशियंस को भी गधा बोल रहे हैं, मतलब क्या देश है जिधर गधे के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रहा। ये देखना भैया दुनिया किधर निकल गई, हम गधों पे फंसे हुए। गधे अभी एक्सपोर्ट करने का हम सोच रहे चाइना को, बस पैसा कमाएंगे और दुनिया के हम राजा बनेंगे। ये देख यार कैसी सोच, कैसा माइंड जाल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इनको सर्वे करना चाहिए, इनको सर्वे करना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाए, क्या इसमें वो ऐसी खामियां ऐसी बातें इधर कर सकते हैं ना, गधों को छोड़े हो यार। कहते हैं कि हम भाई सर्वे करेंगे, पैसे लगाएंगे, गधों पे लगाएंगे। उधर इंडिया देख क्या कर रहा है, उधर पहले रिफाइनरियां खुद बना रहा है दुनिया की तेल साफ करने की, और बाहर एक्सपोर्ट भी उनको भी लगा। 70 मुल्क उनके कदमों में गिर गए हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें रिफाइनरी दो अपनी। ये देख, और हम लोग यहाँ पर गधों का सर्वे कर रहे हैं, सोच रहे हैं गधा अब क्या करें, बढ़ रहे हैं। कभी सुना है कि पाकिस्तान की कोई चीज ऐसी मेड इन इंडिया बनी हो तो दुनिया ने बोला हो कि हमें भी लगा के दो। मेड इन पाकिस्तान खोता, मेड इन खोता, ये खोते पालेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे चाइना। रेस्टोरेंट में भी हमारे गधे मिल रहे हैं, वो देखो ना, रेस्टोरेंट पे जाओ तो बोलो यार गोश्त कोई है, ये उसी बात, चिकन खा लो। ये देख
उसने वेटर ने भी बोला कि तू वो गोश्त ना खा, वो गधे का गोश्त है। आप देखें मुसलमान को गधे का गोश्त खुला रहा है रेस्टोरेंट पे, टॉप का रेस्टोरेंट होगा जिधर ये क्या होगा, ढाबा तो नहीं। हाँ ना, इसने बोला है कोई अच्छी चीज है, कोई गोश्त मोश्त है तो हमें बता। उसने बोला है मुर्गी खा लो, बेहतर है। वो जानता होगा कि ये गोश्त गद्दू का ही आया है, क्योंकि लाहौर में बंदे बहुत पकड़े गए थे, कम अज कम भी 500 के हजार वो उसका खाल नहीं होती, हजार गद्दे की खाल पकड़ी गई 2 साल पहले। 2 साल पहले 2 साल अभी भी मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। फिर आप अंदाजा लगाए ना, ऐसा हमारा देश है भाई, हम लोग गधे खा रहे हैं। और यार दुनिया के अंदर निकल गई वो यार, हम लोग कहाँ रह गए यार। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है यार हमारा इस देश के बारे में। इधर वीडियो खत्म कर